नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद आज राजकीय शोक घोषित किया गया, जिसके चलते सभी राजकीय दफ्तरों में छुट्टी रखी गई। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर झंडा झुका रहा और सभी संबंधित कार्यालयों में शोक के चलते अवकाश रहा। अजमेर जिला परिषद के चुनाव में जिला प्रमुख बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अजमेर संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता सहित कई पदाधिकारियों ने श्रीनगर रोड स्थित निजी होटल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पंचायती राज चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने बताया कि जिला परिषद के प्रथम चरण चुनाव में विजय पताका लहराने को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं भूतरा ने राजस्थान सरकार की नाकामी को भी गिनाते हुए चुनाव जीतने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रथम चरण के चुनाव में और उसके आगे विजय पताका फहराने के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक के अंदर हमारे डीआर के सभी प्रत्याशी। नगर निगम की लापरवाही के चलते बांडी नदी में जलकुंभी ने विस्तार रूप ले लिया है। वहीं नदी में आज 2 दिन से फंसी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत के द्वारा बुलाई गई नगर निगम की टीम और सफाई कर्मचारियों ने भारी मशक्कत कर स्थानीय लोगों के सहयोग से गाय को निकालने में कामयाबी प्राप्त कर ली। लगभग 3 घंटे तक चले इस रेस्क्यू को देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि नगर निगम को कई बार जलकुंभी को हटाने के लिए परसों ये गाय इस जलकुंभी में कहीं गलती से कुछ चारे के लालच में या कैसे फिसल गई। फिसलने के बाद पता नहीं पड़ा। अभी सुबह लोगों को पता पड़ा, मेरे पास फ़ोन आया और पिछले 3 घंटे से नगर निगम प्रशासन का कांजी हाउस की टीम और टोलफा की टीम और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर 3 घंटे कड़ी मेहनत करके इसको रेस्क्यू करके इस गाय को निकाला है। इसमें 3-4 फीट पानी है, लेकिन उससे बड़ी इसमें जलकुंभी हो गई है। कई बार नगर निगम को विभिन्न समाचार पत्रों ने, चैनलों ने, सबने और हमने व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया। अब तो नगर निगम के पास साधन है। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद एक वृद्ध कैदी की बीमारी के चलते कल रात को मौत हो गई। वहीं वृद्ध के बेटे ने 5 भूमाफियाओं पर उनके पिता को झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने का आरोप लगाया है। मृतक कनकपुरा नई कोठी गोविंदपुरा वार्ड नंबर 3 जयपुर निवासी 72 वर्षीय गोपीराम के बेटे ने बताया कि भूमाफिया गंगाराम, रमेश यादव, लादूराम, ममता डेवाना और शिव कुमार ने उसके पिता को जमीनी विवाद के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। इस बात से उसके पिता डिप्रेशन में आ गए और उनकी तबीयत खराब हो गई। पिता ने अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी। 2004 के अंदर हमने वहाँ पे प्लॉट लिया था और उसके बाद में वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डीलर है, रमेश यादव और लादूराम जी कुमाऊत और उनका लड़का रामकरण। उन्होंने हमसे जान पहचान बनाई। जान पहचान बनाने के बाद में उन्होंने हमको ये बोला, मेरी मम्मी को जान पहचान बनाने दबाव में लाके कि एसी की ज़मीन है जो आपके नाम करवानी है और आपके ऊपर हमारे को भरोसा है। दूसरों की ज़मीन हमारे नाम करवा दी, मेरी मम्मी के नाम करवा दी और मेरे मम्मी पापा दोनों ही अनपढ़ है। ज़मीन नाम करवाई उन्होंने 2004 या 5 में। मुझे उस टाइम पे 8 या 10 साल का था, मुझे कोई नहीं था, मैं नादान था बिल्कुल। रमेश यादव और लादूराम संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कोविड-19 वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित अस्पताल पहुंचे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज कोविड-19 वार्ड में वेंटिलेटर सहित ऑक्सीजन संबंधित जानकारी ली।
साथ ही अस्पताल प्रशासन से चर्चा की। कलेक्टर ने बदलते मौसम के बीच बढ़ने वाले कोरोना संक्रमण को देखते हुए 350 बेड से 500 करने के आदेश दिए ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जेएलएन में कोविड-19 के ट्रीटमेंट की व्यवस्थाओं को देखने के दौरा किया। दीपावली और ठंड के साथ साथ ये आशंका जताई जा रही है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो इसी लिए हॉस्पिटल की भी सुविधाएं उस हिसाब से बढ़े। अभी तक 350 बेड जो कोविड के लिए दे रखे थे, अब उनको बढ़ा के 500 से ऊपर बेड को कोविड के लिए डेडिकेट किया जाएगा जेएलएन में। और साथ के साथ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अतिरिक्त व्यवस्था और ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था, वो भी सभी 500 बेड पे हो। इसके लिए ही ये दौरा किया और हॉस्पिटल को ये डायरेक्शन दिया कि 500 बेड। शहर में सरकारी अस्पतालों की सूरत तो बदली जा रही है, लेकिन इनमें इलाज करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं। पंचशील स्थित राजकीय डिस्पेंसरी को सरकार द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, मगर यहां पर मात्र एक चिकित्सक, वह भी गायनिक है। ऐसे में पंचशील के आसपास रहने वाले लोगों को इस डिस्पेंसरी में उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। पूर्व पार्षद प्रकाश मेहरा ने बताया कि यहां मरीजों को डॉक्टरों के अभाव में उचित इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में सवाल है कि जब पर्याप्त डॉक्टर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा। यहाँ पे पंचशील के अंदर ये राजकीय डिस्पेंसरी है। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये डिस्पेंसरी बनी हुई है और इसके अंदर 50 बेड का ये हॉस्पिटल है। पर हॉस्पिटल के अंदर मात्र एक डॉक्टर हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और गायनिक की डॉक्टर हैं। अब आप बताइएगा, यहाँ फिजिशियन जैसा डॉक्टर भी नहीं बैठता है तो इतने बड़े हॉस्पिटल का क्या औचित्य है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने देखा अंदर कि यहाँ पे डेंटल की मशीन लगी हैं डॉक्टर्स के लिए, उसके बाद में एक्सरे की मशीन लगी हैं। आपको मैंने पूरा बताया कि यहाँ की स्थिति क्या है। और मेरा ये है कि हमारे माननीय जो विधायक महोदय हैं देवनानी जी भाई साहब, उनके प्रयासों से ये मतलब हॉस्पिटल बना। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य में कार्य कर रहे मजदूर, श्रमिक, बेलदार, मिस्त्रियों आदि को मास्क लगाकर ही कार्य करने के लिए समझाया गया। जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें मास्क दिए गए और हमेशा लगाए रखने की अपील की गई। कोरोना बचाव के लिए वैशाली नगर, आजाद पार्क, नया बाजार, पुरानी मंडी, दरगाह बाजार आदि क्षेत्रों में जन जागरूकता का कार्य किया गया। वहीं 110 लोगों को मास्क बांटे गए। की ओर से विभिन्न स्थानों पर, जिसमें वैशाली नगर, आजाद पार्क, दरगाह बाजार, नया बाजार, इन इलाकों में जहां पर भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन मजदूरों को मास्क दिए गए और साथ ही उनके परिवार के साथ समझाइश की गई कि हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क का हमेशा उपयोग करें, बड़े बच्चों, बूढ़ों सहित। और इस बदलते मौसम को देखकर ये सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी हमें, ये समझाया गया और उन्हें मास्क वितरित किए गए। और नो मास्क नो एंट्री के तहत ये कार्य अलवरगढ़ थाना पुलिस ने पटाखों को अवैध रूप से अपने पास रखने के आरोप में एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। क्या कहा पुलिस अधिकारी ने, आइए जानते हैं। कल रात को हमें रोशनी टेंट हाउस नाम की एक जगह है यहाँ पास में, वहाँ पे सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में उसने पटाखों को इकट्ठा करा हुआ है। तो जैसे कि राजस्थान सरकार, भारत सरकार की भी गाइडलाइन आई हुई है कि पटाखे इस समय रखना और बेचना गैर कानूनी है। तो हम वहाँ गए, पहुँचे रात को, तो हमने देखा कि वहाँ उसने बड़ी मात्रा में पटाखे इकट्ठे किए हुए। तो हमने मौके से पटाखे जब्त किए और जो व्यक्ति था, नरेश मोटवानी नाम का व्यक्ति था, उसको हमने मौके से गिरफ्तार किया। तो कहाँ पर करी कार्रवाई? ये रोशनी टेंट हाउस के नाम से जो था, वहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो क्या कीमत होगी पटाखे की? कीमत करीब 40-50 हज़ार रुपये के पटाखे थे उसके पास, जो कि उसने बेचने के लिए रखे हुए थे वहाँ पे। सर ये होलसेलर है या कोई रिटेल? देखो ये अभी आइडिया नहीं है इसका जी, लेकिन ये इसने बेचने के लिए वहाँ पे पटाखे रखे हुए थे। सर किस तरीके की कार्रवाई की गई? ये एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और अपने IPC की धारा 286 में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया।
और आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज, अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।